जबरदस्ती अंदर मत लेकर जाया जा रहा है। अब बताइए, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये सिद्ध होता है कि यह सरकार 7 वर्ष में कोई काम नहीं किया है, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। मशरिक न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज जो प्रोटेस्ट हुआ था, एक अमन प्रोटेस्ट हुआ था, जो कल पार्लियामेंट थाने के बाहर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया था। अब बताइए, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये सिद्ध होता है कि यह सरकार 7 वर्ष में कोई काम नहीं किया है, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती। और भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। उसी की लिए कुछ सामाजिक संगठनों ने आज एक डेमोन्स्ट्रेशन का आह्वान किया था और उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश करी। पहले उनको जगह नहीं दी गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर यह अमन की बात करने आए हैं और गिरफ्तारी है। कोई इनको प्रोटेस्ट की जगह नहीं दी गई थी। ये देख सकते हैं आप प्रदर्शनकारी को किस तरह गिरफ्तार करेगा दिल्ली पुलिस ने। ये देख सकते हैं एक कार्रवाई दिल्ली पुलिस की, प्रदर्शनकारियों को जगह नहीं दी गई और उनकी गिरफ्तारी। वही आपने कल देखा किस तरह एक विशेष समुदाय के खिलाफ यहाँ से कुछ दूरी पर पार्लियामेंट थाने के अंदर बाहर किस तरह से नारेबाजी लगाई गई एक विशेष धर्म के खिलाफ। देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। सर, हम यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर हमें जबरदस्ती अंदर मत लेकर जाया जा रहा है। यह है आज का भारत, यह है आज का भारत। आप अगर किसी भी विशेष समुदाय को आप गाली देते हैं तो उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद परेशान कोई कार्रवाई नहीं करता। और उसके बाद आपने देखा कि सबको अरेस्ट करके पुलिस ले जा चुकी है। ये इस जो संगठन था जिसने आह्वान किया था, उसमें सारे ही समुदाय मौजूद थे, मुस्लिम महिलाएं भी थी साथ मौजूद है। जेबा जी, आपको परमिशन क्यों नहीं मिल पाई? हमें परमिशन इस्लामोफोबिक वजह से नहीं मिल पाई है, क्योंकि हम गैदर हुए हैं हिंदू जो लोग जो गैदर हुए थे हमारे खिलाफ बोलने के लिए, हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। आप ये आपका प्रोटेक्शन जो है वो चालू रहेगा या यहीं तक खत्म है आज तक? ये प्रोटेस्ट देखिए, अल्लाह चाहे जहाँ तक जा पाए, लेकिन चलेगा जरूर, हम जरूर लड़ेंगे। किसी भी इस्लामोफोबिक एक्टिविटी के खिलाफ जरूर लड़ा जाएगा किसी भी तरह से। आप कौन से संगठन से ताल्लुक है आपका? जी, कौन से संगठन से ताल्लुक है आपका? अरे, इस्लामोफोबिया के बारे में बोलने के लिए संगठन का ताल्लुक जरूरी थोड़ी है। हम किसी संगठन से नहीं है, हम बस एक मुसलमान हैं जो अपने उन साथियों के लिए बोलने आए हैं जो बिना बात के जेल में बंद है और हमारे खिलाफ जो बोला जा रहा है कि हमें काटा जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर हैं। 6 लोग जो गिरफ्तार हुए उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, दिल्ली सरकार भी तानाशाही कर रही है। जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाजों को दबाया। और इसमें नौजवान हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी थे जो गंगा जमुना तहजीब के अलमबरदार हैं और जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जंतर मंतर पे सबको परमिशन दी जाती है, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी जाती। अफसोस का जाहिर करा उन्होंने, महिलाओं ने भी, और जो उनके साथ आए थे लोग उन्होंने भी कहा कि हमें परमिशन नहीं दी, जबकि हम किसी समुदाय के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ नहीं आए हैं। वो लोग तिरंगा लेकर आए थे और उनकी मंशा ये थी कि हिंदुस्तान की अखंडता और प्यार मोहब्बत कायम रहे। वो एक मैसेज देना चाहते थे। साथ ही वो ये चाहते थे कि जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले वक्त में एक विशेष समुदाय को लोग निशाना ना बना पाएँ। बहुत ही दुखद घटना थी कल की, और उससे भी ज़्यादा दुखद आज की है जिस तरह से इन अमन परस्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कि वो कहाँ जा रही है, क्या मैसेज दे रही है। क्या आने वाले वक्त में एक विशेष समुदाय को गली गली मोहल्ले में हर जगह गालियाँ इसी तरह दी जाएंगी और जो उनका विरोध करेगा उनकी इसी तरह गिरफ्तारियाँ होंगी। जर्रान कुरैशी, दिल्ली से मशरिक न्यूज़।